श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री भरत जी का श्री राम जी से मिलन हमने वर्णित किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपना परिचय देते हुए भरत हमें प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल शिथिल होकर उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा है, तो भगवान स्वयं भरत जी की ओर दौड़ पड़े। अपने आजान बाहु भुजाओं से भगवान की भुजाएं घुटनों तक आती हैं। रामस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहु, दोर्भ्यां परिस्वज्य सिंचनेत्रजैः, जलैरथाङ्को परिसंन्यवेशयत्, पुनः पुनः संपरिसस्वजे विभुः। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से, आंसुओं से भरत जी का स्नान करवा दिया। भरत जी ने भी श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अभिवादन कर दिया। अब ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से तालाब झील इत्यादि में घास होती है, सरकंडे के समान दिखती है, गांडर कहते हैं, उसका अगर कोई बंसी बजा ले, बना ले, तो क्या उससे मधुर ध्वनि निकल सकती है? नहीं निकल सकती। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि ये श्री भरत जी का, श्री राम जी का जो प्रेम है, उसको कोई कवि अगर कहना चाहे तो किस प्रकार से कहेगा? कहेगा भी तो विधिपूर्वक उसका संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएगा। मिलि सपे मरे पुसूद नहीं, केवटु भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भगवान और भरत जी को मिलता देखकर सभी देवता भाग गए। क्यों भाग गए? सुरगन सभय धधकी धकधकी धरही। ये तो क्या कहते हैं, टंग ट्विस्टर। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धकधकी धरकी, धकधकी धड़कने लगी। और देवताओं को इस प्रकार से व्यथित देखकर कि कहीं भरत जी के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान वापस चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति समझाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तुम भी अगर भगवान की ऐसी भक्ति करोगे तो भगवान तुम पर भी ध्यान देंगे। दूसरे भक्त की भक्ति को खंडित करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? स्वयं कोई ऐसा भक्त क्यों नहीं बना रहे हो कि भगवान तुम पर कृपा करें, ऐसा विश्वास हो जाए? भरत जी की भक्ति से ईर्ष्या जो कर रहे हो, भयभीत जो हो रहे हो, उससे अच्छा है कि स्वयं को भगवान के प्रति निवेदित कर दो। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य वंदे चरणौ रुदन्, तावुहौ च समालिंग्य रामोप्यश्रूण्यवर्तयत्। फिर भरत जी के भेंट मुलाकात करके शत्रुघ्न जी से भगवान मिले हैं, उनको भी गले से लगाकर खूब रोए हैं। फिर लक्ष्मण जी आकर भरत जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े हैं, तो भेंटे लखन लकी लघु भाई, बहुर निषादुलीन उरलाई। भरत जी से मिल लिए लक्ष्मण जी, फिर अपने भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर निषाद राज से भी मिले, क्योंकि उनसे मिले भी काफ़ी समय हो गया था, बहुत समय हो गया था।
और निषाद राज से लक्ष्मण जी का ऐसे भी स्वाभाविक प्रेम था ही। प्रणनाम पुनर्भ्रातृद्वयं मुनिगणं मुदा प्राप्याशिषं महानंदम यथेच्छं प्राप तत्क्षणे। अपने छोटे भाई से मिले, केवट से मिले, फिर वहाँ जितने ऋषि महर्षि थे सभी लोगों को भरत जी ने प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। सानुजो भरत श्रीमान सानुरागो दयानिधि ववंदे भूमिजापाद सारसं प्राप्य स्वाशिषं स्नेहाक्त हृदयो धीरो महामोदमवाप्तवान। फिर भरत जी ने बहुत प्रेम और सम्मान के साथ श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और भगवती सीता जी ने प्रसन्न चित्त से जब भरत जी को यशस्वी भव ऐसा आशीर्वाद दिया तो भरत जी के मन में जो यह भय था कि हमें संसार कलंकित समझेगा, हमारे जीवन में एक अपकीर्ति लग गई, सीता जी ने यशस्वी भव ऐसा कह दिया तो भरत जी समझ गए कि अब हमारा उद्धार हो गया, अब हमारा अहित नहीं हो सकता है, अब हमें कोई कलंक नहीं लगा सकता है। को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। राम जी की जो स्थिति है उसके प्रति भरत जी कुछ आश्वस्त भी हो सकते थे कि भगवान का स्वभाव तो जान ही रहे हैं, लेकिन भाई से जिसका बनता हो आवश्यक नहीं भाभी से भी बन जाता, क्योंकि भाई तो चलो ठीक है, भाई है, 10 बातें होती हैं भाइयों के बीच में, लेकिन उन्हीं में से कोई बात अगर भाभी अपने हृदय में बैठा लें तो बहुत समस्या गंभीर हो सकती है। तो राम जी क्या कहेंगे इससे ज़्यादा भय भरत जी को सीता जी क्या कहेंगे इस बात का था। लेकिन सीता जी ने तो ऐसा आशीर्वाद दिया, इतने प्रेम से उनका सत्कार किया, मानो श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर उन्होंने भरत जी को स्नेह दिया हो। तब सब चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। प्रणाम हुआ, रुदन हुआ, मिलन हुआ, यथायोग्य आसन पर सब बैठे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि बोलने के लिए वाणी में सामर्थ्य चाहिए। प्रेम इतना अधिक है कि कोई बोलना चाह नहीं रहा, थक गए हैं सब, बस एक दूसरे को अतृप्त दृष्टि से देख रहे हैं। तब निषाद राज ने सोचा कि अब हमें को बोलना पड़ेगा, तो सूत्रधार बने, प्रणाम किया, कहा प्रभु और भी लोग आए हैं, गुरु जी आए हैं, माताएं आए हैं, सैनिक आए हैं, सेवक सेनापति सब आए हैं। तो गुरु जी आए हैं, गुरु जी कहाँ हैं? बोले पीछे हैं, थोड़ा वो उनको छोड़ कर आए थे ना, ये सब को पहाड़ पर क्या चढ़ाते, पहले आपका आश्रम मिल जाए ऐसा सोचे थे। आश्रम की खोज में तो हम लोग तीनों आ गए, लेकिन और बहुत लोग आए हैं। बोले गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी के पास तो हमको स्वयं जाना चाहिए, गुरु जी के पास तो शिष्य स्वयं प्रस्तुत होता है। चले सवेग राम ते ही काला, राम जी रुके नहीं, राम जी अभी तक धैर्य से बैठे हुए थे। ऐसे तो सर्वज्ञ ही हैं, लेकिन एक लोक दृष्टि से जब तक कोई सूचना न दे तब तक कैसे व्यवहार करेंगे। तो जब सुना उन्होंने कि माताएं आए हैं, गुरु जी आए हैं, तो स्वयं भगवान उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे दौड़े कि गुरु जी आए हैं। आलिंग वशिष्ठस्तु दृष्ट्वा श्री राम लक्ष्मणों, जब भगवान दंडवत करने के लिए आगे बढ़े हैं, भगवान को दंडवत के लिए झुकता हुआ देखा वशिष्ठ जी ने कि दौड़कर उनको बीच में पकड़ लिया, गले से लगाए, दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, बिल्कुल कस के पकड़ा है। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। फिर निषाद राज ने पुनः गुरु जी को प्रणाम किया कि गुरु जी भगवान आ चुके हैं, दूर से ही मैं निषाद आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा कह के दंडवत प्रणाम किया। राम सखा हो तुम, भगवान के अभिन्न मित्र हो, ऐसा समझकर गुरु वशिष्ठ ने उनको भी हृदय से लगा लिया। राम सखा ऋषि बर बस भेंटे, यहाँ भेंटे है और यहाँ भेंटा है। जनु महिल उठत स्नेह समेटे, यहाँ समेटा है। पाठ भेद प्रणनाम मुने वसिष्ठन्तो प्रेमणा पुलकितांगक गुहस्तदा मुनिस्तंभय प्रसभात परिसस्वजे। भगवान वशिष्ठ का क्या स्तर है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बड़े बड़े देवता भी जिनकी कृपा चाहते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और निषाद राजगुह क्या है? लोक दृष्टि से हीन कुल में उत्पन्न हुए, पढ़े लिखे भी वैसे विशेष नहीं, शास्त्रज्ञ भी नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति का यह प्रताप है कि उनका सम्मान वशिष्ठ जी वैसा ही करते हैं जैसा किसी भगवत भक्त का होना चाहिए, जैसा किसी सम्मान्य का होना चाहिए। जनश्च शूद्रोपि महत्वम याद, भगवान की भक्ति करने वाला शूद्र भी समाज में महत्व को प्राप्त करता है। ये सब दिखता है सबरी जी के चरित्र में, निषाद राज के चरित्र में, विदुर जी के चरित्र में। भगवत भक्ति परायण जो व्यक्ति होता है उसका महिमा गान तो बड़े बड़े महर्षिगण भी करते हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है, इस महिमा मंडन के बाद भी उनमें अहंकार का वास नहीं होता। आज किसी को थोड़ा सा आप कह दें बहुत अच्छा है तो कल से माथे पर बैठ जाएगा, लेकिन निषाद राज कभी अपने इस गौरव का अभिमान नहीं किए। सबरी जी ने कभी नहीं अभिमान किया, विदुर जी ने नहीं किया। अगर अभिमान करते तो भक्ति बाधित होती, भक्ति ही खंडित हो जाएगी तो सम्मान किस बात का बचेगा? कुछ भी नहीं बचा। भक्त के हृदय से भक्ति चली जाए तो ऐसा समझना चाहिए जैसे शरीर से आत्मा का प्रयाण हो गया हो।
भक्त्यैव वश्यो हरिरादिदेवः सदा प्रमाणं किल चात्र गोप्य योगं न सांख्यं न कृतं कदापि प्रेम्णैव यस्य प्रकृतिं गताः स्युः। गर्ग मुनि का वचन है। भगवान भक्ति के ही माध्यम से वशीभूत होते हैं। वह जो आदिदेव हैं, प्रधान देव हैं, इसमें कैसे विश्वास करें इस बात पर? तो बोले गोपियों को देख लो। प्रमाणम तत्र गोपिका सदा प्रमाणं किल चात्र गोप्य। गोपिकाओं ने क्या कोई बहुत योग मार्ग का आश्रय लिया, बहुत सांख्य विशारदा थी, बहुत मतलब जब तब किया उन्होंने? क्या नहीं, भगवान से निश्चल प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया। और यह भगवत प्रेम का ही परिणाम था कि भगवत रूप हो गई। जैसे नदी समुद्र में जाकर अभिन्न हो जाती है, वैसे गोपियाँ भगवत रूप हो गईं। सभी लोगों को भगवान ने अपने विरह में बड़ा व्याकुल देखा। भगवान भी सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि तमसा तीर पर हम लोगों को असहाय छोड़ के कैसे रातों रात भाग गए थे। तो भगवान सोच रहे हैं पता नहीं किसको क्या उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन जिसका जैसा अभिलाष था, भगवान ने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, भगवान ने सबका सत्कार किया है। फिर अपनी माताओं के पास गए। अच्छा, भगवान कैसे मिले सबसे? तो कहते हैं जैसे धरती पर करोड़ों घड़ा रख दीजिए, उनमें जल भर दीजिए, तो एक ही साथ सूर्य के 1 करोड़ प्रतिबिंब बन जाते हैं, लेकिन सूर्य फिर भी एक ही रहता है। वैसे भगवान एक ही साथ समस्त अवधवासियों से, जो भी वहाँ उपस्थित थे, सबसे मिले। लेकिन सबको लगा कि भगवान केवल हमसे ही मिले, सीधे आए फिर हमसे मिले। लेकिन भगवान जैसे सूर्य का प्रतिबिंब करोड़ों घड़ाओं में पड़कर करोड़ों प्रकार से परिलक्षित होता है, लेकिन सूर्य फिर भी एक ही रहता है, वैसे भगवान एक ही क्षण में सबसे एक साथ ही मिल गए। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि भगवान का बनाया जड़ तत्व जब ऐसा चमत्कार दिखा सकता है, तो जो स्वयं परमात्मा है उनके लिए ऐसा करना कौन सी बड़ी बात है। आरतान सर्वान् विलोक्यायं श्री राम करुणानिधे सानुज क्षणमात्रेण मिलित्वा रुचिपूर्वकं दूरी चकार दुखानि दारुणानि महामुने। जितने भी लोग थे, उनका जो भी आज तक कष्ट था, विरह था, भगवान ने अपना दिव्य दर्शन देकर सब समाप्त कर दिया। यह बड़ी बात राम की नाही, जिमि घट कोटि कर बिछाही। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिम मारी। अपश्यताम दाशरथी जनन्यौ, छेदादिवो पघ्न तरोर्व्रतत्यो। जिस प्रकार से कोई लता किसी वृक्ष का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ती है, कोई लता है किसी वृक्ष के निकट हो गई तो वृक्ष का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ती है, लेकिन वृक्ष ही काट दिया जाए तब तो वो लता भी स्वयं नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे फिर मुरझाकर समाप्त हो जाती है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष का आश्रय लेकर माता रूपी लता विकसित हुई थी। राजा दशरथ यहाँ वृक्ष के समान हैं और माताएं उनके आश्रय से पुष्पित पल्लवित होने वाली लताएं हैं। और जब वृक्ष ही कट जाए, दशरथ जी ही चले गए, तो उनके न रहने पर माताओं की भी बड़ी दुखियारी अवस्था हो गई। सब लोग केवट के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आज अगर ये नहीं होता तो भगवान हम लोगों को कभी नहीं मिलते। कहाँ गए, कैसे गए, कौन बताता। तो यह तो भगवान से मिलाने वाला गुरु बन गया हमारे लिए, भगवान तक पहुँचाने का यह परम सुंदर साधन बन गया। भगवान ने माताओं की ओर दृष्टि देखा तो माताएं बिल्कुल सौभाग्यहीन लग रही हैं, उदास लग रही हैं, पूरा मुरझा गया शरीर, पहचानने में कठिनाई हो रही है माताओं को। इतना मतलब एकदम बिल्कुल स्वरूप बदल गया है। सबसे पहले कैकेयी जी को प्रणाम किया राम जी ने। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। भगवान कैकेयी जी से मिले और मिलने के साथ ही उनकी बुद्धि को बिल्कुल आर्द्र कर दिया अपनी भक्ति से। कैकेयी जी भगवान से पहले जितना प्रेम करते थे, इस घटना के बाद वह प्रेम कई गुना बढ़ गया, कई गुना और पवित्र हो गया। फिर भगवान ने कहा कि आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिएगा। अम्ब ईश आधीन जग, काहू न देय दोष। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, परमात्मा के अधीन सब संसार है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान जिसको जैसा जैसा नचाते हैं वैसा वो नाचता है। इसमें कई बार कुछ अच्छे नाम वाले हो जाते हैं, कुछ बदनाम वाले हो जाते हैं। तो आपको कोई चिंता और ग्लानि की बात नहीं है। तासाम राम समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजम, मात्रेणाम मनुजव्याघ्र सर्वासाम सत्य संग्रह। जो दैव है वही यह निर्धारित कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति किससे संयुक्त होगा या वियुक्त होगा। संयोग और वियोग ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो अपने प्रियजनों का वियोग कोई नहीं करता, वियोग होने ही नहीं देता।
लेकिन यह हमारे नियंत्रण में नहीं है माता, यह परमात्मा के, ईश्वर के अधीन है, दैव के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम संयोगश्च वियोगश्च न च दैवात् परम बलम। इसीलिए दैव से अधिक पराक्रमी कोई नहीं है। गुरु जी की पत्नी थी अरुंधति माता, अरुंधति जी को भी आकर प्रणाम किया। उनके साथ और जो ब्राह्मणियाँ आई हुई थीं उन सबको प्रणाम किया। जिस प्रकार से गंगा देवी हैं, जिस प्रकार से भगवती पार्वती हैं, उसी प्रकार से भगवान ने इन सबका गंगावत पार्वतीवत सम्मान किया है। ववंदे गुरुपत्नीश्च विप्रपत्नी युतामुदम आशीषम प्राप्य मनुज व्याघ्रोगात् कृतास्तथा। गंगा गौरी सम सब सनमानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो घाता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर सुमित्रा जी को प्रणाम किया। सुमित्रा जी ने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया, राम जी और लक्ष्मण जी। तो राम जी की सेवा में तत्पर लक्ष्मण को देखकर सुमित्रा जी को बहुत हर्ष हुआ कि हमने जो अपने पुत्र को उपदेश दिया था वनगमन के समय, मेरा पुत्र बहुत निष्ठा से उस कर्तव्य का पालन करता है। फिर कौशल्या जी से मिले, कौशल्या जी ने भी मतलब जिससे मिल रहे हैं वही आंसू से नहवा दे रहा है। भगवान का नित्य अभिषेक हो जा रहा है अश्रुओं से। जिससे मिल रहे हैं वही इतने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है कि भगवान रोते रोते, मतलब कितना कारुण्य का भाव है इस प्रसंग में। अब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो, उसको मधुप चटा दीजिए और पूछे कैसा लग रहा है, या दूध पिलाकर पूछे कैसा लग रहा है, या मिर्चा खिलाकर पूछे कैसा लग रहा है, करेला खिलाकर पूछिए कैसा लग रहा है, तो बता नहीं पाएगा। उसके मुखमंडल से समझना पड़ेगा कि इसका भाव क्या है। स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाएगा, अच्छा है कि बुरा है, ये उसके भावों को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग हर्षित हैं राम जी के मिलने पर कि भगवान जंगल में इस प्रकार रहते हैं, ऐसा देखकर दुखी हैं, रो रहे हैं। हर्ष और विषाद का क्या लक्षण है स्पष्ट पता नहीं चलता है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही लगती हैं। तो जैसे गूंगा स्वाद को स्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकता, वैसे हर्ष और विषाद को स्पष्ट ये लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। दोनों प्रकार की बातें ठीक ही लग रही हैं। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोगले साथ पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ। भगवान बोले कि देखिए सभी लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे तो संभव नहीं है चढ़ना, क्योंकि रास्ता हाईवे तो है नहीं, राजमार्ग तो है नहीं कि सब रथ हाथी घोड़े सब चढ़ जाए पहाड़। तो गुरु जी को और माताओं को, मंत्री इत्यादि को ऊपर ले चलता हूँ, बाकी आप लोग यहीं रहिए, विश्राम कीजिए। बढ़िया झरना बह रहा है, बढ़िया फल इत्यादि लगे हैं, कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। सब अच्छा विश्राम कीजिए, बहुत दूर से आप लोग आए हैं। तब तक हम अपनी कुटिया में भी जाते हैं। तो भगवान सबसे विदा लेकर फिर गए हैं। अथता मातर सर्वा समाजगमुस्तरान्विता राघवम द्रष्टुकामास्तास्त्रिषार्ता गौर यथा जलम। राघवम द्रष्टुकामास्तास्त्रिषार्ता गौर यथा जलम। जैसे बहुत प्यासी गाय हो और दूर में पानी दिखे तो दौड़ते हुए पानी पीने चली जाती है, या घर में पाली हुई गाय हो, उसको चरने के लिए कहीं आपने खूंट रखा हो और 12-1 बजे तक पानी लेकर पिलाने जाते हैं, तो गाय अपने स्वामी को पहचान कर और जल की आशा से उसकी ओर दौड़ती हुई चली जाती है। उसी प्रकार से भगवान की ओर ये सब माताएं दौड़ती हुई आई थीं। रामस्व मातरम वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयो ववन्दे शास्त्रसा पुत्रम आलिङ्ग्यातीव दुःखिता। ततो गुरुवरान् मन्त्रिद्विजानादाय राघवः प्रतस्थे स्वाश्रमं दिव्यं भरतेन सलक्ष्मणः। भगवान भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, शत्रुघ्न इत्यादि के साथ अपने चित्रकूट के आश्रम में गए हैं। सीता जी भी अपनी माताओं को प्रणाम कर करके, सासुओं को प्रणाम कर करके रोने लगी। देखी इनका सिंदूर नहीं है, सौभाग्यहीन स्थिति में आई हैं। तो अनहोनी की आशंका से उनका हृदय धड़कने लगा, क्योंकि रात्रि को तो सपना देखे ही थे, बेचैनी तो कुछ थी मन में। और क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ तो आ ही गया सबको कि राम जी के वियोग में दशरथ जी नहीं रहे। लेकिन अब एक बार पूछना भी बनता है। लागे लागे पग सबनसिय भेटत यति अनुराग हृदय असी सहि प्रेम बस रही हूँ भरी सुहाग। जब माताएं सौभाग्यवती भव कहती हैं तो जानकी जी का हृदय और ज़्यादा व्यथित हो जाता है, क्योंकि आज ये स्वयं सौभाग्यवती नहीं रही, तो मेरे ससुर जी नहीं रहे, ऐसा
स्मरण कर करके सीता जी बहुत व्याकुल हो गई हैं। सीता विचरणास्ता सामुख संगृह्य दुखिता श्वश्रूणाम श्रुपूर्णाक्षी सम्बभूवाग्रत स्थिता विकल स्नेह सीय सब रानी बैठन सब ही कहे वो गुरु ज्ञानी कहे जगगति मायक मुनि नाथा कहे कछुक परमार्थ गाथा ततस्तत्र कथाश्चा संस्तेषाम धर्मार्थ लक्षणा। भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार औपचारिक रूप से प्राप्त हो, इससे पहले भूमिका बनाते हुए गुरु वशिष्ठ ने बहुत से ज्ञान की बातें बताई कि भाई जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और हर व्यक्ति जो जाता है उसमें यह देखा जाता है कि क्या करके गया है, जीवन उसने कैसा बिताया। तो अगर अच्छा जीवन बिताया है, कर्तव्यनिष्ठ जीवन बिताया है, यशस्वी जीवन बिताया है, उसकी मृत्यु पर हर्ष होना चाहिए कि मरते तो सब हैं लेकिन इसी ये जीवन सार्थक करके मरा। हालांकि प्रियजन का वियोग तो सबको होता है, लेकिन वो व्यक्ति अफसोस की मृत्यु नहीं मरा, वो गौरवमयी मृत्यु का वर्ण करता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल कुकर्म किया, दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया, तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए विशेष रुदन करना चाहिए। बाकी एक वृक्ष में रात्रि को अलग अलग रंगों के पक्षी बैठे और प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं में उड़ गए, तो उसमें संयोग क्या कहोगे और वियोग क्या कहोगे। बस वही ये संसार है। अलग अलग समय में किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आता है, या यही व्यक्ति किसी किसी के जीवन में आता है, कभी वो चला जाता है, कभी ये चला जाता है। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्ण विहंगमा प्रभाते दीक्षुत ससु यामतिका परिदेवना। अब राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया, गुरु वशिष्ठ ने सुनाया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कह नहीं पाएगा, रोज आएगा बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी थोड़े धैर्यवान हैं, ज्ञानी हैं, तो अन्य की अपेक्षा, हालांकि भावुक तो ये भी हैं, लेकिन अन्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक धैर्य रखते हैं। और भगवान पछताने लगे कि मेरे स्नेह के कारण पिताजी मर गए। मतलब पिताजी की मृत्यु में भरत जी अपने आप को हेतु मान रहे हैं, क्योंकि मेरे कारण राम जी जंगल गए इसीलिए पिताजी मरे, और राम जी कह रहे हैं कि मेरे वियोग को पिताजी न सह सके तो मैं ही इसमें निमित्त हूँ। भगवान ने यह वचन सुना तो जो परमात्मा समस्त संसार को शोक से, ताप से मुक्त करते हैं, वो स्वयं शोक संतप्त हो गए पिता के स्नेह के कारण। लक्ष्मण जी अलग रो रहे हैं, सीता जी अलग रो रही हैं। आज अयोध्या में बहुत बड़ा अमंगल हो गया, मतलब दशरथ जी को गुजरे हुए तो बहुत समय हो गया, अंत्येष्टि हुए भी बहुत समय हो गया, यहीं आने में लोग को 1-2 महीना लग गया होगा। जब दशरथ जी मरे हैं उस दिन से तो भरत जी वहाँ आए, फिर श्राद्ध किया, 12-13-15 दिन उधर गए, फिर विचार किया, फिर उधर आए, तो 1 आध महीना तो बहुत सरलता से बीत गया। लेकिन ऐसा सबको लगा जैसे अभी अभी राजा दशरथ की मृत्यु हुई हो। ये एक शोक जो है फिर से वही कष्ट देने लगा, एकदम नवीन शोक हो गया। वसिष्ठस्तमुवाचेदं पिता ते रघुनंदन त्वद्वियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्। तुम्हारा ही चिंतन करते हुए राजा दशरथ चले गए राम, वशिष्ठ जी ने कहा। राम राम सीते लक्ष्मण, ऐसा ही वो कहते थे। मैंने सुना, मैंने इन्हीं कानों से सुना उनका रुदन, और वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ ने जो वर्णन किया तो ऐसा लगा जैसे श्री रामचंद्र जी के सामने ही दशरथ जी राम राम करके मर गए हों, इतना जीवंत उन्होंने वर्णन किया है। हे पिताजी, आज हम अनाथ हो गए, हे पिताजी अब हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन हमें स्नेह से गले लगाएगा, कौन किसी संकट में हमें राजनीति, धर्म नीति इत्यादि का मार्गदर्शन करेगा। आज तो हम सर्वथा असहाय हो गए। ऐसा कहते हुए राम जी भूमि पर गिर पड़े, उनके पीछे लक्ष्मण जी गिर पड़े, उनके पीछे सभी माताएं गिर पड़ी। कौन हमें इतना प्रेम करेगा, कौन हमें इतना उत्तम मार्गदर्शन देगा, किसके भरोसे हम किसी कार्य को उठाएंगे। भगवान कहते हैं कि राजा दशरथ, देखिए भगवान के लिए ही नहीं, कोई सामान्य सा व्यक्ति भी है, कोई बहुत ही दरिद्र व्यक्ति भी है, और उसके पिता जीवित हों, भले बूढ़े हों या लकवाग्रस्त हों या बिल्कुल असहाय हो गए हों, लेकिन जीवित रहना ही पिता का एक बहुत बड़ा धन होता है जीवन में। और पिता से रहित व्यक्ति चाहे करोड़पति भी क्यों न हो, लेकिन वो अभाव फिर कभी भरता नहीं है। माता का, पिता का अभाव कभी भरता नहीं है। पति पत्नी के लिए भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तो कुछ संबंध ऐसे होते हैं, पति और पत्नी अगर वास्तव में उस कर्तव्य का पालन करते हो तो दोनों में से एक का भी वियोग हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को अपंग मान लेता है। माता पिता का वियोग हो जावे तो जीवन में भले और असंपन्नता हो, लेकिन बिल्कुल अनाथ जैसा बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। तो राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममारः। राजा दशरथ कैसे गुजरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई। राम राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे राम, ऐसा कहते हुए। हा हतोस्मेति पतितो रुदन रामः स लक्ष्मणः। कैसे भगवान रुदन कर रहे हैं। गुरु जी ने जो बातें कही वो कानों में भाले के समान चुभ रही हैं। कोई गर्म करके भाला और कान में डाल दिया हो।
श्रुत्वा तत्कर्णशूलाभं गुरोर्वचनमञ्जसा हा हतोऽस्मीति पतितोरुदन् रामस्य लक्ष्मणः ततोऽनुरुरुदुः सर्वा मातरश्च तथा परे हा तात मां परित्यज्य क्व गतोऽसि घृणाकर। अच्छा, संस्कृत में घृण शब्द जो है वो दया के अर्थ में भी आता है। निर्घृण, निर्घृण शब्द जो है वो निर्दयी क्यों कहा जाता है, निर्घृण। तो घृणा करो, तो घृणा करने वाला वो घृणा नहीं है, यहाँ घीन वाली घृणा नहीं है। घृणा कर कहते हैं दया करने वाले को। तो संस्कृत के बहुत सारे श्लोक शब्द जो हैं उसका प्रसंगगत अर्थ लगाना पड़ता है। अनाथोस्मि महाबाहो माम को वालालयेदितः सीता च लक्ष्मणश्चैव विलेपतुरतो भृशम। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, एक एक करके सबको समझा रहे हैं। माताओं को गुरुपत्नी अरुंधति जी समझा रही हैं, सीता जी को संभाल रही हैं। भगवान पहले सबको धैर्य बंधाते थे, भगवान का मुख देखकर सबको धैर्य होता था। आज भगवान ही अधीर हुए हैं तो भगवान के सामने भला कौन दूसरा धैर्य धारण करे। वशिष्ठ जी किसी प्रकार से सबको समझाए। फिर अब बोले राम जी की अब तो सूतक इत्यादि पार हो गया, तब समाचार मिला है। तो जिस समय समाचार मिला उसी समय सूतक लग गया, ऐसा समझकर एक सांकेतिक हम भी सूतक का मोचन करेंगे, स्नान इत्यादि करेंगे, आज उपवास करेंगे, मुंडन इत्यादि का कुछ विचार करेंगे। तो उसमें क्या है कि दूर देश में अगर कोई संबंधी हो और बहुत दीर्घकाल व्यतीत हो गया हो तो उपवास और स्नान इससे सूतक निवृत्ति हो जाती है। दीर्घकाल का सूतक अगर हो तो मुंडन आदि भी अनिवार्य उतने नहीं होते हैं। इसमें बहुत कुछ विकल्प है कि जिस स्थान पर जो व्यक्ति है उस स्थान पर वो समाचार कब पहुंचा, वो समाचार जब पहुंचा तब वो व्यक्ति किसी व्रत में था, किसी अनुष्ठान में था, क्या था। तो राम जी मुनिव्रती हैं, मुनिव्रती होने के कारण भी ये सामान्य सूतक आदि के जो नियम हैं उनके अपेक्षा कुछ विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं। तो उस दिन स्नान किया मंदाकिनी के जल में और राजा दशरथ को तर्पण इत्यादि से संतुष्ट किया, जलांजलि दी और इंगुदी फल से पिंडदान किया, क्योंकि देवता और पितर को व्यक्ति वही अर्पित करता है जिसके लिए सामने भक्ष्यादि उपलब्ध हो। तो यही कारण है कि बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जहाँ केवल फल से ही करने का विधान है, श्राद्ध या देव कार्य। बहुत ऐसे भी प्रयोग हैं जहाँ बहुत से लोग जो हैं सो अपने स्रोत सूत्रादि के विधान से पौराणिक या आगमक मत से आमिष इत्यादि का व्यवहार करते हैं। हालांकि उसमें भी विहित प्रतिषिद्ध है ये सब, आमिष इत्यादि का व्यवहार श्राद्ध में विहित प्रसिद्ध है। पलपैतृकम निषिद्ध कहा है कलिवर्ज प्रकरण में कि कलियुग में आमिष पूर्वक श्राद्ध इत्यादि हव्य कव्य आदि का व्यवहार न करे। तो वो सब भी बहुत अपवाद है अपने कुल धर्म का, वर्ण धर्म का, और श्रुति उसमें, स्मृति इसमें और पुराण उसमें क्या कहते हैं ये सब समझ के व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ फल के माध्यम से पिताजी का श्राद्ध किया है और कहा कि आजकल पिताजी हम लोग यही खा रहे हैं और यही दे सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति जो खाता है वही उसके पितर को भी देता है, इसीलिए आज हम इंगुदी फल खा रहे हैं तो आपको यही दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए रोते हुए फिर स्नान करके भगवान वापस आए। ततः परिद्युर्विमले स्नात्वा मंदाकिनी जले राज्ञे दुर्जलम तत्र सर्वे ते जलकांक्षिणे पिंडान् निर्वापयामास रामो लक्ष्मण संयुतः इंगुदे फलपिण्याक रचितान् मधुपे संप्लुतान् वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिताः इति दुःखाश्रुपूर्णाक्षः पुनः स्नात्वा गृहं ययौ सर्वे रुदित्वा सुचिरं स्नात्वा जग्मुस्तथाश्रमम्। फिर वैदिक विधान के अनुसार जैसा पिता का उस समय कर्तव्य विहित था, पितृकर्म विहित था, बाकी तो भरत जी कर ही चुके थे अपने अनुसार, लेकिन भगवान के लिए यहाँ भी जो प्रासंगिक था, अनिवार्य था, वो सारा कार्य भगवान ने किया। भगवान का नाम स्मरण मात्र समस्त पापों का संहार कर देता है, लेकिन फिर भी भगवान लोक मर्यादा का निर्वहन करते हुए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। यद्यपि भगवान इन कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान क्या कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं, अकर्मण्य हो जाऊं, तो संसार भी मेरा अनुसरण करता हुआ अकर्मण्य हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, मर्त शिक्षण करने के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। यथाम्नायं पितुः कर्म कृत्वा श्री रघुनंदन शुद्धो भूत स्मरणाद्यस्य पातकन्नश्यति क्षणात्। जिनका स्मरण करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आज हम सूतक से शुद्ध हुए। शुद्ध सुभयौ साधु सम्मत अस तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। अब को गंगा जी में स्नान करे और वहाँ समस्त तीर्थों का आवाहन करे गंगा जल की शुद्धता करने के लिए, तो विधान है इसलिए करता है व्यक्ति। लेकिन गंगा जी अलग से क्या शुद्ध होंगे, वो तो पहले से शुद्ध हैं। वैसे भगवान सूतक से क्या शुद्ध होंगे, वो तो शुद्ध करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम।
तो भगवान फिर भी लोक मर्यादा का अनुसरण करते हुए शुद्धि का उपक्रम करते हैं। कर्म शुद्धे समाप्तेस्तु व्यतीते वा शरद्वये अभ्युधाय गुरुस्तेन कंदमूलफलाशन अति दुःखाध्यमापन्ना इमे परिजनादयः तस्मादितो निवर्तस्व साकेतं मुनिपुंगव यूयमत्र स्थिताः सर्वे राजा चापि दिवंगतः। भगवान इस प्रकार से अपने पिता के निधन का शोक मनाए। कितना दिन? 3 दिन। 3 दिन का माने है भगवान। पहले दिन तो समाचार मिला, तो उस दिन तो उपवास रह गए, स्नान तर्पण आदि किया, और शुद्ध होने के 2 दिन के बाद तक भी वो शोक मनाए हैं। तो भगवान 3 दिन तक कोई कार्य नहीं की इस प्रकार से। 3 दिन के बाद भगवान ने शुद्ध भये 2 वासर बीते, शुद्ध होकर 2 दिन, तो 1 दिन तो शुद्धि माने, और शुद्ध होने के बाद 2 दिन और, तो 3 दिन का कुल 17 ऐसा चला। और फिर 3 दिनों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरु जी, मैं देखता हूँ कि यहाँ जितने लोग आए हैं कोई भोजन ठीक से कर नहीं रहे हैं, कोई जल पीकर रह जा रहा है, कोई फल इत्यादि खाकर रह जा रहा है, सबों का शरीर बिल्कुल भूख प्यास से पीड़ित है, थके हुए हैं सब लोग, और आप भी यहाँ हैं, सभी माताएं यहाँ हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, और सभी लोग इस प्रकार के जंगल में रहने का अभ्यस्त नहीं है, तो कैसे रहेंगे? आप लोग अयोध्यापुरी चले जाइए, वापस हमसे तो मिल ही लिए, मिलना तो हो ही गया सबका, और पिताजी भी अब चले गए, तो अब राज्य संभालिए आप लोग, जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तो आप ही लोग को सब देखना है। धर्म से तो करुणायतन कसन कहु असरा लोग दुखित 2 दिन दरस देख लहहि विश्राम। हे प्रभु, गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे श्री राम जी, आप करुणा सागर हैं, धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, आपका दर्शन प्राप्त करना ही यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप तभी तक दर्शन देंगे जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। अब हम लोग वापस चले जाएंगे तो आपका ये दर्शन वर्षों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, हम लोग को रोकिए मत, मतलब क्षमा करें, हम लोग को हमारे वचन को टालिए मत, हमें यहाँ रुकने की अनुमति दीजिए, हम सबों को जाने मत कहिए। राम बचन सुन सभय समाज। भगवान जब कहे कि चले जाओ वापस, तो सब लोग ऐसे कांप उठे जैसे बीच समुद्र में अचानक से सुनामी आने पर नौका कांप उठती है। डूबने की आशंका से जैसे नौका डगमगाती है, वैसे ही भगवान के वचन सुनकर सब डोल पड़े। एक आर्णवे महाघोरे नौरिवत क्षेत्र मिच्छते सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनुकूला पावन पयति हूँ काल नहाहि जो बिलो की अघ ओघन साहि मंगल मूरति लोचन भरि भरि निरखहि हरस दंडवत करि करि राम शैल बन देख न जाहि जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। सभी लोग भगवान के वचनों को सुनकर काँप रहे थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि 2-4 दिन रुक जाने दीजिए, 2-4 दिन विचार कर लेते हैं क्या करना है। अभी तो शुद्ध हुए हैं सब लोग, शोक से थोड़ा सा निवृत्त हुए हैं, तो अब जिस उद्देश्य से यहाँ आगमन हुआ है उस पर चिंतन करना है। तो गुरु वशिष्ठ जिस प्रकार सुनामी आवे फिर वो चली जावे, और ठंडी ठंडी हवा, अपने अनुकूल हवा, जिधर नाव को जाना है उसी और धकेलती ही हवा अगर बहने लगे, पाल के अनुकूल हवा चले तो फिर नाव स्थिर हो जाती है। वैसे सभी लोगों का हृदय स्थिर हुआ। वो सब लोग मंदाकिनी में तीनों समय नहाते हैं, अपने पापों का नाश करते हैं। ऐसे भगवत भक्ति के कारण तो निष्पाप ही हैं सब, लेकिन फिर भी तीर्थ का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि और भी कुछ पाप इत्यादि की संभावना हो गई हो तो वह भी मंदाकिनी का दर्शन से नष्ट हो जाता है। फिर ये लोग तो त्रिकाल स्नान करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। चित्रकूट में और भी ऋषि महर्षियों का सत्संग हो रहा है। बिटप बेल तृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति सुंदर शिला सुखद तरु छाहि जाय बरनि बन छवि के ही पाहि मनोज्ञोयम गिरि सौम्य नाना द्रुमलतायुतः कंदमूल फल रम्यो वटच्छाया समन्वितः। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के फल फूल वृक्ष वनस्पति लता पत्रादि से वह जंगल बड़ा रमणीय लग रहा है। एक बहुत सुंदर बट वृक्ष है, बट वृक्ष के ही नीचे भगवान वेदी इत्यादि बनाकर चबूतरा जैसा बनाकर, जैसे वो राम रतन दास जी के कुटिया के आगे है ना वेदी बढ़िया बनी हुई, वैसी वो वेदी बनी हुई थी और भगवान वहीं पर कथा इत्यादि का व्यवहार करते थे, सत्संग इत्यादि करते थे। बरगद की बड़ी सुंदर छाया थी वहाँ पर। तो वो सभी स्थानों को सभी लोग प्रेम से देखते हैं, उन स्थानों की सराहना करते हैं, नदी की सराहना करते हैं, नदी में खिले कमलों की सराहना करते हैं, सरोवर इत्यादि की सराहना करते हैं। तालाब जो है, तालाब में कमल खिलेंगे, ऐसे नदी में भी उग जाते हैं, लेकिन प्रवाह के कारण उखड़ जाते हैं, जल्दी टिकते नहीं हैं। किनारे किनारे कुछ जल जहाँ ठहरा हुआ हो वहाँ उग सकते हैं। सरन सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत भृंग
बैर विगत बिहरत विपिना मृग विहंग बहुरंग। जितने भी जंगल के वनवासी कोल किरात भील लोग थे, सब सुंदर सुंदर फल फूल मधु इत्यादि लाकर सभी नागरिकों को देते थे, सत्कार करते थे। उनके लक्षणों को बताते थे कि इस फल को खाने से इतना सुंदर स्वाद लगता है, इतना बढ़िया पौष्टिक है, इतना इसका आयुर्वेदिक गुण है। जंगल के फलों की प्रशंसा करके सबको खिलाते थे कि शहर में कहाँ ये सब मिलेगा, तो ये सब यहाँ पर आनंद लीजिए। और अगर किसी को कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा, किसी को अगर घर भी ले जाना होगा बीज इत्यादि तो हम लोग दे देंगे। और अगर कोई दूसरा फल खाने का मन होगा तो हम लोग ला देंगे। सबहि देहि कर विनय प्रणामा कहे कहे स्वादु भेद गुण नामा। अब लोग संकोच करते हैं कि इनसे बिना दाम के सब कैसे हम लोग ले लें, कुछ पैसा देना पड़ेगा भाई। अब ये लोग निःशुल्क दे रहे हैं तो कैसे निःशुल्क खाते जाएं। अब जब दाम देना चाहते हैं तो वो सब वनवासी हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, राम जी की कसम है आपको, आप ये सब मत दीजिए, बस आपके सत्कार का हमको सौभाग्य मिल रहा है। आप लोग राम जी के यहाँ से आए हैं, आप लोग राम जी के इतने प्रिय हैं, आत्मीय हैं, आप लोग से कैसे पैसा ले सकते हैं। अरे हम लोग को तो ये सौभाग्य मिल गया, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा दाम है ना। तो उन सभी लोगों का प्रेम देखकर, दोनों लोग सज्जन हैं, दोनों लोग शील निधि हैं, तो इसीलिए ये प्रेम बढ़ता जाता है। हमारे लिए तो आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, जैसे रेगिस्तान वालों के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, लेकिन हमारे राजा की हम पर कृपा है। निषाद राज हमारे राजा हैं, वो भगवान के भक्त हैं, तो उनके बहाने हम लोग को भी भगवान का दर्शन हो रहा है। जैसे भगवान ने निषाद पर कृपा की है, भगवान आपके राजा हैं, निषाद राज हमारे राजा हैं, तो आपके राजा ने हमारे राजा पर कृपा की, तो आप उनकी प्रजा हैं, हम इनकी प्रजा हैं, तो आप प्रजा पर कृपा कीजिए। महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीनचेतसाम निःश्रसेयाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। भगवान या संत या महापुरुष घर से बाहर, अपने आश्रम से बाहर भ्रमण के लिए क्यों निकलते हैं? ताकि जो घर गृहस्थी में फंसे हुए विमूढ़ आत्मा हैं वो अगर संतों के पास न जा पाएँ तो संत ही किसी बहाने उनके दरवाजे पर पहुँचकर उनका कल्याण कर दें। यह जिय जानि संकोच तजी करिय छोहु लखिने हो, हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। आप सब हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा का सौभाग्य रोज़ रोज़ थोड़ी मिलता है। अरे हम लोग के पास है ही क्या, हम लोग तो केवल लकड़ी चुनते हैं, जलाते हैं, शिकार करते हैं, पत्ता इत्यादि से ही तो हम लोग का जीवन निर्वाह होता है। हमारी मित्रता ईंधन, पत्ता, फल इत्यादि, शिकार इत्यादि तक ही है। हम आपको क्या सेवा से संतुष्ट कर पाएंगे? लेकिन हम तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कोई बढ़िया सेठ इत्यादि का दल जा रहा हो तो हम लोग लूट मार भी कर देते हैं उन लोगों के साथ जंगल में, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो हम तो सबसे बड़ी सेवा यही कर दे रहे हैं कि आप लोगों के गहने जेवर अभी तक हम लोगों ने छीन नहीं लिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग तो अलग से दाम इत्यादि देने का आवश्यकता नहीं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चुराई। आपके कपड़ा लत्ता बर्तन हम लोग चुरा नहीं ले रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है महाराज। गृहीतु कामास्तिष्ठामो वयम किम श्राणितुम क्षमाः अरण्यत्र महाराजा यूयम शासितुमर्हत। हम जड़ जीव जीव गण घाति कुटिल कुचालि कुमति कुजाति पाप करत निशिबासर जाहि नाही पटकटि नहीं पेट अघाही। न हम लोग को पहनने का होश है ठीक से कि सभ्य व्यक्ति कैसे कपड़े पहनते हैं, न खाने पीने का होश है कि सभ्य व्यक्ति कैसे खाते पीते हैं। फिर क्या हम जीवन में धर्म का आचरण करेंगे? हम तो बस भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किए, उसी का यह पुण्य है कि आप सभी अयोध्यावासियों का दर्शन भी प्राप्त हुआ। अहह जन्म गतंच निरर्थकं नय जनम जपनम भजनं कृतं न गुरुपाद सरोरुह सेवनं प्रतिदिनं जठरस्य विपोषणम्। नारद जी का वचन बड़े खेद का विषय है कि हम लोगों का सब जन्म कर्म नष्ट है, न पूजन जानते हैं, न जप जानते हैं, न भजन जानते हैं, रोज पाप करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कि पेट की आग में भोजन रूपी हविष्य डाल दो। सबसे बड़ा यज्ञ हमारे लिए यही है कि भूख लगे तो कुछ खा लो, और क्या खा लो ये भी नहीं पता। जो उपलब्ध हो, फल हो तो फल खा लो, मांस मछली हो तो वो खा लो। जंगल में क्या प्राप्त होगा? कभी शिकार करके खा लिया, कभी फल फूल खा लिया, जो मिला सो खा लिया। धर्म की बुद्धि हमारे अंदर कहाँ से आएगी? हम लोगों ने कभी गुरुजनों की, संतों की विशेष सेवा नहीं की, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन हमें प्राप्त हुआ तो हमारा समस्त दुख, हमारा समस्त क्लेश दूर हो गया। जब ऐसा वनवासी लोग कह रहे थे तो उनके सौभाग्य की सराहना अयोध्या वाले करने लगे।
कहते हैं लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे को ठोक ठोक कर नाव को बना लिया जाता है। जब नाव बनती है तो उसमें लोहे की कील इत्यादि भी लगाते हैं, लेकिन लोहा स्वतंत्र रूप से अगर जल में छोड़ दिया है तो डूब जाता है। तो कहते क्या हैं कि आज तो विपरीत बात हो गई, नाव के ऊपर लोहा रख दिया जाए या नाव के माध्यम से लोहे के माध्यम से नाव को जोड़ा जाए तो लकड़ी अधिक होती, लोहा कम होता है, इसलिए लोहा डूबता नहीं है, क्योंकि तैरने वाला तत्व अधिक है और डूबने वाला तत्व कम है, उसमें घनत्व उसका कम है, इसलिए नाव के माध्यम से लोहा तर जाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया कि लोहा के माध्यम से नाव तर रही। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि हम लोग कहाँ अयोध्या के पढ़े लिखे नागरिक और कहाँ ये सब जंगल के अनपढ़ वनवासी, लेकिन सौभाग्य किसका है यार? आज सौभाग्य इनका है कि इनके बहाने हमको भगवान की दर्शन वृत्ति प्राप्त हो रही है, क्योंकि भगवान की असली सेवा तो यही लोग कर रहे हैं दिन रात यहाँ पर। तो भगवान इन पर कृपा किए कि हम लोग पर किए, हम लोग को तो छोड़कर आ गए, हम लोग को तो तमसा नदी के तट पर ही छोड़कर भाग गए थे भगवान, कि कहाँ तक ये लोग जाएंगे। लेकिन इन लोग को कितना भगवान कृपा पूर्ण अनुग्रह कर रहे हैं कि दिन रात ये लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही बोलन मिलनी सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावही नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि को लभिल्लन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय नौकातरा श्रियं विकर्षत्यपहन्त्यघानि श्रेयः परिश्नोति तनोति कीर्तिं संदर्शनं लोकगुरोरमोघं तवात्मयोनिरिव किन्न धत्ते। किरातार जुनियम का भाव है, भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, समस्त दुख पाप इत्यादि दूर हो जाते हैं, कीर्ति का विस्तार हो जाता है, सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का यह दर्शन प्रताप है। भगवान का दर्शन अमोघ होता है, भगवान का दर्शन निष्फल नहीं होता है। तो भगवान की ऐसे भक्तों का भी, कोल किरात भील का भी बड़ा सौभाग्य है। बिहरहि बन चहुर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जौ दादुर मोर भये पीन पाबस प्रथम। ऐसा लगा जैसे पहली बारिश के समय मोर प्रसन्न हो गया हो, मेढक प्रसन्न हो गए हों, पपीहे प्रसन्न हो गए हों, वैसे ही इस जंगल में आकर सभी लोग प्रसन्नता से नाचते हैं, कूदते हैं। भगवती सीता जी नित्य नवीन प्रकार से अपने सासुओं की सेवा करती हैं। अब जब सीता जी सेवा कर रही हैं तो सीता जी तो एक हैं और सास तो 3 हैं, और उसमें गुरु जी की पत्नी इत्यादि को जोड़ दें तो 4, 5, 6 भी हो सकती हैं, जो सास के ही समान हो गई। तो एक साथ सबकी सेवा कैसे होगी? तो सीता जी एक साथ 5, 6 रूप बनाकर सबकी व्यक्तिगत सेवा कर रही हैं। लेकिन ये रहस्य राम जी के अलावा किसी ने नहीं जाना। सबको लग रहा है कि सीता केवल मेरे साथ हैं, सीता केवल मेरी सेवा कर रही हैं, और सीता जी सभी माताओं की सेवा एक साथ कर रही हैं। और भगवान की ही माया है, इसलिए भगवान अपनी माया के रहस्य को जान पाए, दूसरा को जान नहीं सका। तथा विश्वम्भरे देवी मामंतर्धातुमर्हसि, कहते हैं ना, पृथ्वी देवी सबको अपने अंदर धारण करती हैं, अपने ऊपर धारण करती हैं। तो क्या हमें अपने अंदर धारण नहीं कर पाएंगी? पूरे विश्व को धारण करने वाली देवी क्या हमें धारण नहीं कर पाएंगी? तो सब लोग इस प्रकार से जब व्यवहार कर रहे हैं तो कई मन ही मन कहती हैं कि हे पृथ्वी तुम फट जाओ, अपने अंदर हमें समाहित कर लो। हे यमराज, जैसे दशरथ जी को आप ले गए हमें भी ले जाइए, क्योंकि अब संसार में हमारी कोई गति नहीं होगी। जो श्री राम जी से विमुख हो गया उसकी कहाँ पर कुशल हो सकती है? नरक में भी ठोर उसको नहीं मिलेगा। नरक वाले भी कहेंगे इसको भगाओ यहाँ से, राम जी का द्रोही है, इसको यहाँ भी नहीं टिकने देना। तो रात को किसी को नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती दिन में, ये चिंता में कि आगे होगा क्या। भरत जी को तो विशेष करके भूख प्यास नहीं लग रही है, नींद भी नहीं लग रही है। जब हम कहेंगे भगवान को कि वापस चलिए, भगवान क्या कहेंगे? अभी तक तो इतना दिन बीत गया, अभी तक तो मुख्य विषय ही नहीं उठा है, अभी तो स्थापन ही नहीं हुआ है विषय का, तो मंडन या खंडन क्या होगा? तो भरतो हृदय नित्यम दुखितो व्याकुलो भवत अयोध्यागमनम वानो राघवस्य भविष्यति। राम जी का वापस अयोध्यागमन होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचकर भरत जी बहुत चिंतित हैं। राम गमन विधि अवध की नाही किन्ह मातुम सकाल कुचाली इति भीति जस पाकत साली। जैसे धान जब पकने का समय आ गया तो ईति ऊति ये सब व्याधियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई
तो धान खराब हो जावे, कीड़े पड़ जाएं धान खराब हो जावे। और कोई, मैं तो किसान हूँ नहीं, जो किसान है वो समझ जाएंगे क्या क्या हो सकता है उसमें। तो जिस प्रकार धान की फसल जब तैयार हो गई हो तो उस समय भी बहुत विघ्न आते हैं। धान की फसल तैयार करने में जितना परिश्रम है उतना ही परिश्रम उसको सुरक्षित घर तक ले आने में भी है, कि बन गया तो भैया उसको तरीके से सजा लो, ले आओ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक तो कैकेयी ने पहले ही निपटा दिया, टाल दिया। भगवान का अभिषेक होने ही वाला था, उसी समय मेरी माता ने ऐसी दुर्बुद्धि रची, जैसे पके हुए धान को काटने के समय किसान जाए और पता चला रात को ही भयंकर बारिश हुई, सारा धान खराब हो गया, मूसलाधार वर्षा में धान खराब हो गया। तो वैसा ही भरत जी को लग रहा है। और मैं क्या कहूँ, भगवान को कैसे, किस शब्दावली में कहूँ, भगवान का राज्याभिषेक हो इस बात के लिए कैसे उनको मनाऊँ। तो गुरु जी का कुछ सहयोग लिया जा सकता है। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो गुरु जी से कहलाना पड़ेगा कि गुरु जी आप कहिए, आपकी बात तो भगवान जरूर मानेंगे। गुरु जी की बात भी नहीं मानेंगे तो माता कौशल्या से पैरवी लगवानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ जहाँ से जो जो बात बनेगी मुझे यह निश्चित करना है कि भगवान वापस लौट ही जाएँ। तो प्रातः नहाय प्रभहु सिर नाई, रात भर तो सोए नहीं यही सोच सोच कर। न तस्य निश्चयो यज्ञे तस्मिन् कृत्ये कथं चन व्यतिक्रांता निशा विप्राकृच्छ्रेण महता ततः प्रभाते विमले कृतप्रोवाह निकक्रियः प्रणम्य शिरसा रामं ततः प्राह सुदुःखितः। प्रातः काल स्नान ध्यान गायत्री इत्यादि करके भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास उपस्थित हुए। प्रातः नहाय प्रभहु सिर नाई, बैठत पठये ऋषय बुलाई। भरत जी को वशिष्ठ जी ने बुलाया। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके भरत जी सबके सामने बैठे। सभी ब्राह्मण आए, मंत्री आए, बड़े बुजुर्ग आए, अयोध्या के प्रतिष्ठित लोग आए। भरत स्वगुरुम नत्वा सभायां संस्थितस्तथा सदस्यैः सहित श्रीमान राम स्नेहामलद्युतिः। तो भरत जी के भाव को वशिष्ठ जी समझ गए कि अपने मुँह से इनसे बोला नहीं जा रहा है, मुझे ही यहाँ पर बात कहनी पड़ेगी। तो गुरु जी ने कहा कि हे राम, आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, धर्म धुरंधर हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। भरत जी को ये भाव बता रहे हैं, भगवान की महिमा बता रहे हैं, और अपने गुरु माता पिता सबका वचन निभाने वाले हैं, दुष्टों का मर्दन करने वाले हैं। भगवान के अतिरिक्त समर्थ कोई नहीं है। मतलब अगर सर्व सामर्थ्यवान अगर किसी कहा जाए तो भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं। समस्त देवता, माया, जीव, जगत, काल, कर्म सब भगवान के अधीन हैं। कालानुकूलम प्रोवाच मुनीषो भरतम तथा सभ्याम धर्मविदाम श्रेष्ठो मार्तंडकुल भास्करः। भगवान स्वसो राजा रामचंद्र प्रतापवान सत्यसंध श्रुतेनाम च रक्षिता राम जन्म वै। अयोध्या नगरे जातम जगन मंगल हेतवे गुरोः पितुस्तथा मातुर्वाक्यपालन तत्परः। देवानां हितकारी च दुष्टसंघ विनाशकः नीतिं प्रीतिं निजार्थं च यथार्थं परमार्थतां। वेत्त्येको भगवान् रामः शरणागतवत्सलः विधिर्हरिर्हरश्चन्द्रः सूर्यो दिक्पालकास्तथा। माया जीवोऽखिलः कालः कर्माहीशो नरेश्वराः अन्ये च प्रभवः सिद्धा योगिनो वेदवादिनः। रामाज्ञां नातिवर्तं ते राम सेवा परायणाः। भगवान के आदेश को कोई नहीं टाल सकता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म काल सब कोई भगवान के अधीन हैं। राखे राम रजाय रुख हम सब कर हित होय। समुझि सयाने करहो अब सब मिल सम्मत सोई। इसीलिए यहाँ पर जिद मत करना कि ऐसा ही कीजिए। भगवान को जो उचित लगेगा, जो प्रासंगिक लगेगा, जो हितकारी लगेगा वो भगवान ऐसे ही करेंगे। भगवान के साथ हठ का व्यवहार उचित नहीं है। आप निवेदन कर सकते हैं कि भगवान आप ऐसे कृपा करें, लेकिन भगवान को क्या कृपा करनी है ये भगवान स्वयं निश्चय करेंगे। और ये भी तय है कि भगवान ने जो निर्णय लिया है वो सभी लोगों के लिए मंगलकारी ही होगा। अभी हो सकता है कि सुनने में समझने में वो बात बुरी लगे कि भगवान कैसे हम लोग को ठुकरा दे रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने अगर हमारी बात को मना भी कर दिया तो इसमें हमारा हित ही है, ऐसा ही सोचना चाहिए। तो ये तो सत्य बात है कि भगवान का राज्याभिषेक हो जाए, हर प्रकार का मंगल हो, आनंद हो। हम भी इसी उद्देश्य से आए हैं कि भगवान इस बात को स्वीकार कर लें। तो राम राज्याभिषेकश्च सर्वेषां मंगलप्रदः कथं भवेद् वचो लोका उत्तरं प्रवदं तुम्हें। तो ऐसा कैसे होगा इस पर चिंतन करो। कैसे भगवान को अयोध्या ले जाया जाए, भगवान कैसे हमारी बात को अंगीकार करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने लौकिक रीति से, पारमार्थिक रीति से और स्वार्थ रीति से, मतलब इससे भगवान वापस लौटेंगे तो वशिष्ठ जी को भी आनंद है, ये स्वार्थ हो गया।
पूरी अयोध्या का भी मंगल है, ये लौकिक बात हो गई। और अगर कदाचित न भी लौटे भगवान, तो देवताओं का बहुत बड़ा कार्य आगे होने वाला है। भगवान के अवतार का जो प्रधान उद्देश्य है रावण का संहार, जिस रावण को मारने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी, वो भी कार्य अटका हुआ है, तो परमार्थ की बात हो गई। तो हर प्रकार से विचार करके गुरु वशिष्ठ ने सारे पक्षों को सामने रख दिया, ऐसी ऐसी बात है। अब इसमें करना क्या है, ये सभी लोग आपस में निर्णय करके परामर्श करें। मुनिराज वच श्रुत्वा तम प्रणम्य कृतांजलि प्रोवाच भरत स्वामिन् तदाशीर्वचनम क्षमम। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने कहा है वही सब कार्य होगा। दैव भी कदाचित विपरीत हो जाए तो पुरुषार्थी व्यक्ति अपने हित का मार्ग तैयार कर ही लेता है। ये सब उद्गार भरत जी ने व्यक्त किया है। बूझिय मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुनि स्नेहमय बचन गुरु और उपजा अनुराग। विधातुम सकलम कर्म ममा भाग्यम हि पृच्छसि, यत्तम प्रेममयं वाक्यम श्रुत्वा प्रेमाकुलो गुरुः। गुरु जी से भरत जी ने कहा कि आप हमसे परामर्श कर रहे हैं गुरुदेव। ऐसी विकट स्थिति में जब कुछ काम न आवे, मस्तिष्क और विवेक शून्य हो जाए व्यक्ति, तब अपने गुरु की शरण में जाता है। और आप गुरुदेव हमसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य हो गया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए बात तो ऐसी है कि गुरु जी आप मार्गदर्शन दीजिए कि हमें क्या करना है। गुरु जी बोले देखो मेरे मन में तो एक ही बात है, और भगवान श्री रामचंद्र से जो विमुख हो जाए वो तो सपने में भी कोई कल्याण प्राप्त कर लेगा, ऐसा सोचना ही गलत है, ऐसी कल्पना ही मूर्खता है। लेकिन जहाँ सब कुछ नष्ट होने की स्थिति आ गई हो, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति आधा बचा लेता है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो हि दुस्तरः, ऐसा नीतिकार कहते हैं। तो अर्धत जहि बुध सर्वस जाता, जहाँ सब कुछ जाने की स्थिति हो गई हो, सर्वस्व हानि की स्थिति हो गई हो, वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करके आधे को बचाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आधे आधे का मार्ग तो यही है कि 2 बेटे जंगल में रहें और 2 बेटे राज्य में रहें, यही निश्चित है। तो तुम और शत्रुघ्न चले जाओ जंगल में, और राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी वापस आ जावे। तो ये ऐसा जब कहा गुरु जी ने, तो दोनों भाइयों को, भरत जी और शत्रुघ्न जी को, बड़ा हर्ष हुआ, अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। गुरु जी ने जब ऐसी बात कही तो लोगों को हर्ष अधिक हुआ और शोक कम हुआ। पूरा हर्ष तो फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी तो जंगल में ही रह गए, तो नागरिकों को दुख तो हुआ। लेकिन राम जी कम से कम वापस आ जा रहे हैं, लक्ष्मण जी सीता जी वापस आ जा रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी, ऐसा सोचकर हर्ष अधिक हुआ, शोक कम हुआ। लेकिन माताएं तो रो रही हैं, उनके लिए जितना हर्ष का विषय है उतना ही शोक का विषय है, क्योंकि माता के लिए तो दोनों पुत्र ही हैं, चाहे राम जी जंगल में रहें चाहे भरत जी जंगल में रहें, माताओं को कष्ट तो दोनों में ही है ना। गच्छतां भ्रातरोद्भवतु प्रियानुजयुतो वनम, रामो गच्छतु साकेतं श्रुत्वा हृष्टो बहुवतु। लेकिन जो रानियां थीं, माताएं थीं, राम रहे जंगल में, राम लक्ष्मण रहे चाहे भरत शत्रुघ्न रहे, माताओं का कष्ट तो समान ही रहेगा ना। तो सम दुख सुख सब रो वही रानी, सम दुख सुखाराज्ञ परिदिव्यम तिनेतरे। रानियां बहुत कष्ट से रुदन कर रही हैं, उनके लिए सुख और दुख दोनों समान ही लग रहा है। कहि भरत मुनि कहा सो कीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करहु जन्म भरि बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने तो बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति कभी फंसे, कोई संकट आवे तो अपने गुरु जी से परामर्श करना चाहिए। देखो गुरु जी से बात की तो कितना बढ़िया ज्ञान मिला। और 14 वर्ष क्या, हम तो कहते हैं कि हम तो जीवन भर जंगल में रह जाए तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अंतर्गतम प्राणभृताम हि वेद, सर्वम भवान भावमतोभिधास्ये। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान के पास कुछ भी निवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो निवेदन किया जाता है वो चाहे जिस भी शैली में किया जाए, भगवान उसके वास्तविक तत्व को समझ जाते हैं, निरूपित कर लेते हैं। तदधीनम तो तत्सर्वम कुरु सत्यम निजम वचः। भगवान के ही अधीन सब कुछ है और भगवान ही ये सबको सत्य कर सकते हैं, ऐसा कहा। भरत जी ने अपने मन में चिंतन करके, अंतरजामी रामस्य तुम सर्वज्ञ सुजान,
ज्यों फुर कहु तनाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। हे गुरुदेव, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, हृदय की सब बात जानते हैं, जैसे भगवती सीता जी हृदय की सारी बातों को जानती हैं, वैसे गुरुदेव आप भी व्यक्ति के हृदय में क्या भाव है इसको अच्छे से जानते हैं। तो आपने जो परामर्श हमें दिया है, किसी प्रकार से ऐसी कृपा कीजिए कि ये जो विचार है, वो विचार योजना जो है वो यथार्थ में परिवर्तित हो जाए, मतलब जो सोचा है संकल्प सत्य हो जाए। अब गुरु वशिष्ठ ने जब भरत जी का ऐसा स्नेह सुना, ऐसी उदारता देखी, ऐसा स्नेह देखा, ऐसी उदारता देखी, ऐसा उद्गार सुना, तो वशिष्ठ जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका शरीर स्तब्ध रह गया, उनका चित्त स्तब्ध रह गया, स्तंभित रह गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे भरत जी की जो महिमा है वो बहुत बड़ा एकदम जलाशय है, सागर है मान लीजिए। भरत जी प्रेम के सागर हैं और उसके किनारे गाय के समान खड़े हैं, स्त्री के समान खड़े हैं वशिष्ठ जी। नाव नहीं है, कैसे पार जाएंगे? तैर कर भी नहीं जा सकते, डूब सकते हैं। समुद्र कैसे तैरेगा? कितना दूर तैरेगा व्यक्ति? कोई 1-8 किलोमीटर भी रहे, 2 किलोमीटर तो हिम्मत कर ले बहुत कुशल तैराक, चलो 2 किलोमीटर है, बहुत कुशल तैराक को निकल जाएगा, लेकिन समुद्र कहाँ से तैर कर पार करेगा? वो जिस प्रकार से कोई गौ या कोई सामान्य स्त्री इत्यादि या पुरुष भी बिना किसी साधन के समुद्र पार नहीं कर सकते, वैसे वशिष्ठ जी भी साधनहीन के समान भरत जी की महिमा रूपी समुद्र के किनारे खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और भरत जी की बड़ाई भी करें तो क्या करें? सीपी जो है उसमें कुछ गड्ढा होता है या शंख इत्यादि में कुछ जल आता है, लेकिन क्या शंख में समुद्र का जल समाहित हो जाएगा? भारतीम भारतीम श्रुत्वा, भरत की भारती, भरत की जो भारती हो भारती कहलाए कि भरत की वाणी भारती हो गई। और भारती कहते हैं शब्द को भी वाणी को भी, तो भारती मतलब भरत के मुख से निकली, भारती मतलब वाणी को, श्रुत्वा सुनकर, भारतीम भारतीम श्रुत्वा स्नेहम दृष्ट्वा च भारतम, भरत का स्नेह अण प्रत्यय लग गया तो भारत बन गया। उधर स्त्रीत्व विवेचन कर देंगे तो भारती बन जाएगा। तो भरत के माध्यम से प्रकट होने वाला स्नेह भारत कहलाया, भरत के माध्यम से प्रकट होने वाली वाणी भारती कहलाई। और वाणी का ऐसे भी नाम भारती है भी, तो कितना सुंदर श्लोक है, सनंदन संहिता का कहते हैं संभवतः, भारतीम भारतीम श्रुत्वा स्नेहम दृष्ट्वा च भारतम वसिष्ठ सभ्य सहितो विदेहस्तत्क्षणे भवत् प्रभावं भरतस्येषः समर्थो न कथंचन वक्तुं फणेशो ब्रह्मा च शारदा नारदस्तथा भरतमुनिः मन भीतर भाये सहित समाज राम पहि आये। प्रभु प्रणाम करुद कर दीन सुवासन बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन बोले मुनि बरु बचन विचारी देश काल अवसर मनु अनुहारी सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधान सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिया उपाव। हे प्रभु, आप सबके हृदय की बात जानते हैं, ऐसा कोई भी विषय नहीं जो आपसे छिपा हुआ हो, कोई ऐसा विषय नहीं जो आप न जानते हो प्रभु। इसीलिए हम सब आपके पास उपस्थित हुए हैं। ये सब ऋषिगण यही बात कहने आए हैं, भरत जी यही बात कहने आए हैं। ससमाजो मुनि श्रेष्ठो रामचंद्र मुपागतः प्रभु प्रणम्य सर्वेभ्यो दत्तवान शुभमासनम। भगवान कहे कि बाद में बात बताइएगा, पहले बैठ तो जाइए। प्रणाम किया भगवान ने अपने गुरु जी को, ऋषियों को, सबको आसन दिया। बोले अब बैठ कर बताइए क्या बात है। कालानुकूलम प्रोवाच वचनम मुनिपुंगव। फिर जैसी परिस्थिति थी, जैसा समय था, उसी के अनुकूल गुरु वशिष्ठ जी ने वचन बताना प्रारंभ किया। भरतस्य च मातॄणां प्रजानां च हितं भवे यथा राम तथोपायं वद शीघ्रं ममाग्रतः। हे राम जी, उपाय तो आपके हाथ में है, इस समस्या का समाधान तो आप ही कर सकते हैं। भरत जी का हित जैसे हो वो भी आप ही कर सकते हैं। समस्त माताओं का हित कैसे होगा, प्रजा का हित कैसे होगा, ये आप ही कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये आप बताइए। क्योंकि देखिए, आप परमात्मा हैं, ज्ञानवान हैं, विवेकी हैं, आपके हाथ में सारा पासा है। मान लीजिए कि ये एक जुआ है, सुख और दुख के मध्य दोनों की पारी खेल रही है, और यहाँ चाल अब आपको चलना है। क्या कहते हैं, सूझ जुआरी आपन दाऊ। जुआरी को तो अपना ही दाव सूझता है। अब हम भी यहाँ जुआ खेलने बैठे हैं और आप भी जुआ खेलने बैठे हैं। 14 वर्ष की अवधि ही वो जुआ है। अब हम जीत गए तो भरत जी 14 वर्ष के लिए जाएंगे, और आप जीत गए तो आप तो हैं ही पहले से। तो ये जुआ है महाराज, और दोनों जुआरी अपना अपना दाव चलेंगे।
आप अपना दांव चले, हम अपना दांव चले। आप अपने अनुसार कुछ बात कहेंगे, हम अपने अनुसार कुछ बात कहेंगे। तो न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। 3 प्रकार के लोग कुछ नहीं देख सकते। एक जो जन्म से अंधा है वो कुछ नहीं देख सकता, एक जो बहुत कामातुर हो गया है वो काम के अंधा के हो जाने के कारण कुछ नहीं दिखता उसको जब तक काम का वेग रहे, और जो अहंकार से धन इत्यादि का अहंकार से मत वाला हो गया वो भी कुछ नहीं देखता है। और आर्त व्यक्ति भी जब तक कष्ट में रहता है कुछ नहीं देख पाता। आर्त कह ही विचार न काऊ। आर्त व्यक्ति जो बोलता है, बड़बड़ाता है, अपने कष्ट का वर्णन करता है, उसमें विचार नहीं करता कि क्या कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए सबका हित हो जाए। आपके हाथ में सब है, सब आपके नियंत्रण में है। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। यत्नम कुरु महाप्राज्य यथा स्वस्त्यावयोर्भवेत्। हम सबों का जिस प्रकार से कल्याण हो वही काम कीजिए, नाथ तुम्हारे ही हाथ हो पाऊ। प्रथम जो आय सुमो कह होई। और भगवान उत्तर देते हैं, प्रथम जो आय सुमो कह होई माथे मानिक रौ सिख सोई। पुनि जेहि कह जस कह बगुसाई सो सब भांति घटी ही सेवकाई। जब भगवान को कहा वशिष्ठ जी ने कि सब उपाय आपके हाथ में, तो भगवान बोले मेरे हाथ में क्या उपाय है, मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं है। नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, गुरुदेव आपके हाथ में सारा उपाय है। आपने बताइएगा हमको क्या करना है, कि चेला ही गुरु जी को बताएगा क्या करना है। तो गुरु जी के मार्गदर्शन में शिष्य को चलना चाहिए, नहीं चलता, उल्टा चलाता है। हाँ, आज तो वही हो रहा है। लेकिन गुरुदेव ये त्रेता युग की बात है महात्मा जी, तो अब गुरु जी के अनुसार शिष्य को चलना चाहिए। तो रामो मुनिवच श्रुत्वा प्रोवाच मुनि पुंगवम यथा नाथ तवास्यात् कर्तुमिच्छाम्यहं तथा। आप आदेश कीजिए मुझे क्या करना है। ये सब बातें मत घुमाइए कि कौन जुआ खेल रहा है और किसके हाथ में नियंत्रण है, कौन घटना कैसे घटेगी। आप बताइए करना क्या है। आप जो आदेश देंगे उस पर हम सिरोधारी होकर काम करेंगे। गुरु जी ने कहा कि राम जी आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। कल सीधे सीधे आदेश देने वाला विषय नहीं रहा कि हम बोल दिए तो आप कर दिए। अब वो विषय नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वस्थ चित्त से कुछ बात कहने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं भी गुरु नहीं हूँ, मैं भी आपका भक्त ही हूँ, और आप मेरे शिष्य नहीं हैं, आप भगवान हैं। मेरी बुद्धि मेरी नहीं रही, मेरी बुद्धि तो भरत की प्रेम के प्रभाव में कब की आ चुकी है। भरत जी आपसे जो प्रेम करते हैं, जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं ना, भरत के मन में आपके प्रति जो भक्ति है, मेरी बुद्धि उसी भक्ति की वशीभूता हो गई है। अब हमारे पास स्वातंत्र नहीं रहा कुछ सोचने का, बोलने का। तो इसीलिए हम तो भरत जी जो चाहते हैं वही कहेंगे। तो इसलिए आप सोच समझ के कहिएगा कि आदेश को मानना है कि नहीं मानना है। और शिव जी की कसम है, मुझे शिव जी की साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि मेरी समझ में भरत के रुचि को ध्यान में रख के ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है ये। भरत जी का हृदय बहुत व्यथित है अभी, और कुछ ऐसा सुन लिए उल्टा पुल्टा तो भरत जी भी यहीं पर प्रयाण कर सकते हैं, वो भी प्राण त्याग सकते हैं। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोर करव साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। हे राम जी, अब जो मैंने भूमिका बना ली है, आप समझ लीजिए कि भरत अब अपनी बात जो कहेंगे उसमें बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से विचार करके कोई निर्णय लेना है। तो भरत पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आप उनके कथन की गंभीरता को प्राथमिकता दें। ऐसे तो भगवान सर्वज्ञ हैं, पहले ही कह दिया, लेकिन इस निर्णय को लेने से पूर्व भरत जी जिस उद्देश्य से इतनी दूर से आए हैं, उनके हृदय में जो शोक है, जो मोह है, आपके प्रति जो प्रेम है, आपके प्रति जो मोह है, और अपने कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ इसका जो शोक है, वो दोनों बातों को ध्यान में रख के कोई निर्णय लेना है, ऐसा गुरु जी ने कहा। फिर राजनीति जो कहती है, धर्म नीति जो कहती है, वो तो आप सब जान ही रहे हैं। आपका निर्णय गलत तो होगा नहीं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत बार भरत जी के जगह पर खड़ा रख के भरत जी के अनुरूप विचार कर लीजिएगा प्रभु, तब कुछ आप निर्णय लीजिएगा, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।